और एक विकसित समाज बनाइए, क्योंकि समाज विकसित तभी होगा जब एक औरत कर्तव्यनिष्ठ होगी, अपने अधिकारों को समझेगी और अपने कार्यों का निर्वहन करेगी। हम बताएंगे कि आपका परिचय क्या होगा, हमारे सबसे पहले दर्शकों को आप बता दें अपने बारे में। प्रियंका सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा की मैं प्रदेश मंत्री बनाई गई हूँ और वर्तमान में मैं जिला परिषद की सदस्य हूँ। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये रुचि है राजनीति में आपकी, जी, ये कैसे आई और बीजेपी ही खास करके? देखिए, राजनीति में आई मैं 2006 में। एनडीए की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी की जब सरकार थी और हम महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, तो उसके फलस्वरूप हम जैसी महिलाएं राजनीति में आई, मैं स्वयं आई। और उसके बाद राजनीति करने का अगर विजन कहते हैं तो यह जरूर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि महिला स्वावलंबी बने और केवल 50% सरकार की मंशा को स्टैंप जैसा नहीं रखना था। मेरी इच्छा थी कि महिलाएं आगे निकलें, अपने काम को करें और अपनी एक अच्छी पहचान समाज को दें। तो अक्सर कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ? देखिए, हमने अर्थशास्त्र से एमए किया है, एलएलबी की पढ़ाई करी है और अभी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही हूँ अर्थशास्त्र से ही, जिसमें मेरा विषय भी है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए रूरल डेवलप मतलब एरिया में हमारी सरकार ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सके और अर्थशास्त्र में हमारे मतलब अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ावा दे सके। हर आदमी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक इंस्पायरिंग मोमेंट। जी। तो आपके लाइफ में वो इंस्पायरिंग मोमेंट या वो कौन सी कहानी है जिसने आपको इस राजनीति में आने के लिए प्रेरित? सबसे पहले मैं फिर से नाम लेना चाहूँगी, जब एनडीए की सरकार थी 2006 में और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री की सरकार थी और उन्होंने जो 50% आरक्षण दिया और उसके बाद कई जगह ऐसे कार्यक्रम में हम लोग गए जहाँ से जिस तरह का महिलाओं का या क्षेत्र में निकल के जो महिलाओं का मैंने ये देखा, तो मुझे लगा कि राजनीति में आगे आना चाहिए। जो 50% आरक्षण सरकार ने दिए हैं उसको फलीभूत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम जैसी महिलाओं को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। आपकी नज़र से अगर बात करें, यानी एक महिला की नज़र से महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी सरकार या कोई भी क्षेत्र हर जगह महिलाओं को आगे करने की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई है कि बहुत कम जगह पे इम्प्लीमेंट के तौर पे ये होता है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर जगह अगर 50% या आधी आबादी की हमारी बात होती है तो हम अपने काम को समझें, हम अपने कर्तव्यों को समझें, उसके बाद ही ये सच में सरकार देश का सपना साकार हो सकता है और तब असल मायने में हमारा देश विकसित होगा। तो आप राजनीति में भी हैं और घर का काम भी देखना हो, तो कैसे सामंजस्य होता है? बिल्कुल, राजनीति में जितनी महिलाएं हैं, मैं कहना चाहूँगी खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बड़ी नेत्रीगण हैं, अभी देखा होगा आपने लोकसभा की हमारी जो सांसद हैं, तो हम लोग तो बखूबी उनको देखते और ये करते हैं और हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। और एक औरत के लिए मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम मन से सोचें। अगर बातचीत चल रही है राजनीति गलियारों में कि आपको हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से तरैया विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले, ये सियासी चर्चे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तरैया विधानसभा से चुनाव लड़ने का और अगर आप विधायक बनती हैं, तो तरैया के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? तरैया में आप क्या विकास करना चाहेंगे? पहले भी अपनी बातों में कह चुकी हूँ इस आधी आबादी के बारे में। सबसे पहला काम, मैं अपनी आधी आबादी को स्वावलंबी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और जो नवयुवक हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हमारी जो भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है, मैं चुनाव लड़ती हूँ, जीतती हूँ,
तो मुझसे जितना बन पड़ेगा उनके रोजगार के अवसर को मैं तलाशूंगी और मैं हर संभव प्रयास करूंगी उसके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सुधार लाना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इतना जरूर चाहेंगे कि जो नीचे के स्तर की शुरुआत है वहाँ कुछ कमियाँ दिखती हैं। हमें ये भी लगता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे समाज में कॉन्शियसनेस की कमी है। तो उस जगह पे एक महिला होने के नाते भी मैं अपनी जो महिलाएं हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं होंगी, मैं उनसे ज़रूर इतना निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप एक शिक्षित समाज घर से अपने बच्चे को सच में पढ़ाने के लिए भेजती हैं और उसको शिक्षित करती हैं तो इसका पूरा आपको फ़ायदा आपके समाज को ही मिलेगा। घर को और एक माँ को तो मिलता ही है, पूरा समाज विकसित होगा। इसके लिए मैं प्रेरित ज़रूर करूँगी। स्वास्थ्य जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा इश्यू है छपरा में, खास करके तरैया विधानसभा जो थोड़ा सा सुदूर इलाका है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरैया विधानसभा में आपके पास कोई नहीं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब नहीं हैं। देखिए, सारा कुछ विकास एक दिन नहीं होता है। जब से हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो काम कर रही है और आपको बताती हूँ पहले से काफ़ी सुधार हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनके नेतृत्व में यह सुधार होते जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार में जो चुनाव होते हैं जी। तो अक्सर उनमें मुद्दा बनता है, जाति का मुद्दा होता है और आप बीजेपी से अगर लड़ रही हैं तो बीजेपी पर हिंदुत्व का पोस्टर इम्पोज है पहले से। तो और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग से MY समीकरण की तरफ हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कितने चांसेस बनते हैं और क्या आप चुनाव में इन मुद्दों से ऊपर उठ पाएंगे? देखिए, अभी जो बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है, मुझे तो लगता है कि दूर दूर तक जो आपने विपक्षी दल की बात कही, तो आज के तारीख में और बीते दिनों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल रहे, उसमें इस तरह का एक माहौल बन पड़ा है हर क्षेत्र में कि जहाँ भी जाइए ऐसा कोई एक योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यकाल में नहीं हुआ होगा जिससे कोई एक जाति धर्म वंचित रह गया हो। और इतना जरूर कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति बहुत जागरूक हो चुका है। अब बात विकास की है, जाति धर्म की बात बीते कल के लोग विपक्षी दलों का काम था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए नहीं, काम करने के लिए सरकार में काम करती है और बाकी पार्टियां सत्ता में रहने के लिए इन किन प्रकार जो अपने छलावे देते हैं चुनाव में। तो बात कल भी काम की थी, आज भी काम की। और बिहार में आपको लगता है कि ये मुद्दे नहीं हावी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। हम लोग तो घर के अंदर तक जाते हैं और एक एक महिला से बात करते हैं। हर व्यक्ति, मुझे तो लगता है 1.5 साल का बच्चा जो माँ और बाप कहना सीखता है वो भी मोदी जी को जान गया है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई तो आप अगर चुनाव में जाते हैं तो मोदी जी और प्रदेश सरकार की योजनाओं और विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी भी हम लोग जहाँ जाते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में, अभी एक पत्रक बांटा जा रहा है, आपने देखा होगा, उसमें सरकार के कामों की चर्चा है और निश्चित तौर पे लोग पहले से एक एक घर में वो काम पहुँच चुका है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है राजनीति के क्षेत्र में? मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ और मैं किसी पुरुष पर टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन मैं उन पर भारी पड़ सकती हूँ, बस इतना कहना चाहूँगी। मुझे कोई कठिनाई नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के तरैया विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को, बच्चियों को और यूँ कहें तो सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? आगे बढ़िए और अपने कर्तव्यों को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए, काम करिए और एक विकसित समाज बनाइए, क्योंकि समाज विकसित तभी होगा जब एक औरत कर्तव्यनिष्ठ होगी, अपने अधिकारों को समझेगी और अपने कार्यों का निर्वहन करेगी। आशा करते हैं कि आपको तरैया विधानसभा से टिकट मिले, आप विधायक बने। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।